विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी। प्रस्तावना। विक्रम और बेताल की कहानियां भारतीय संस्कृति में एक खास स्थान रखती हैं। ये कहानियां न केवल रहस्यमयी हैं, बल्कि नैतिकता, बुद्धिमत्ता और न्याय की शिक्षा भी देती हैं। इन कहानियों का मुख्य पात्र राजा विक्रमादित्य है, जो साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है, और उसके साथी बेताल, जो एक भूत है। ये कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां रहस्य, रोमांच और जीवन की गहरी समझ होती है। कहानी का प्रारंभ। राजा विक्रमादित्य एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया और उसने राजा से कहा कि वह उनके साथ एक काम करना चाहता है। साधु ने कहा, अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपको एक ऐसी शक्ति दूंगा जिससे आप अमर हो सकते हैं। यह सुनकर राजा विक्रम ने साधु की सहायता करने का वचन दिया। साधु ने राजा से कहा कि उन्हें एक पीपल के पेड़ से बेताल को पकड़कर लाना होगा। बेताल एक रहस्यमयी और चालाक प्रेत था, जो पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। साधु ने बताया कि बेताल को पकड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह हर बार एक नई कहानी सुनाकर राजा को चुनौती देगा, और अगर राजा ने उस कहानी का जवाब दिया तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाएगा। पहली कहानी, वीरता और न्याय की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने के लिए गए। बेताल ने राजा से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुमने इसका उत्तर दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। बेताल ने कहानी सुनाई। एक राज्य में एक बहादुर योद्धा था, जो एक राजकुमारी से प्रेम करता था, लेकिन उस राजकुमारी का विवाह किसी और से तय कर दिया गया था। विवाह के दिन वह योद्धा वहां पहुंचा और राजकुमारी को भगाकर जंगल में ले गया। राजा ने उसके लिए माफीनामा जारी कर दिया, लेकिन उसके सामने एक शर्त रखी कि वह फिर से राज्य में लौटकर कभी ना आए। बेताल ने राजा से पूछा, बताओ, उस योद्धा ने सही किया या गलत? राजा विक्रम ने जवाब दिया, योद्धा ने प्रेम के कारण अपनी जान की परवाह किए बिना कदम उठाया, लेकिन उसे अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए था। प्रेम और वीरता सही थे, लेकिन वह न्याय के खिलाफ था। जैसे ही राजा ने जवाब दिया, बेताल फिर पेड़ पर लौट गया। दूसरी कहानी, बुद्धिमानी की परीक्षा। राजा विक्रम फिर बेताल को पकड़कर चल दिए और बेताल ने एक और कहानी सुनाई। कहानी थी एक व्यापारी की, जिसकी 3 बेटियां थीं। एक बार वह व्यापारी लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि वे उसे कितना प्यार करती हैं। पहली बेटी ने कहा, मैं आपको सोने के बराबर मानती हूं। दूसरी ने कहा, मैं आपको हीरे जवाहरात से भी ज्यादा मानती हूं। तीसरी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर मानती हूं। यह सुनकर व्यापारी ने अपनी तीसरी बेटी को क्रोधित होकर घर से निकाल दिया। कुछ समय बाद व्यापारी बीमार हो गया और उसकी तीसरी बेटी ने उसे माफ कर दिया और वापस अपने घर ले आई। उसने पिता के खाने में बिना नमक के भोजन दिया तो व्यापारी को समझ आया कि नमक के बिना जीवन अधूरा है। बेताल ने राजा से पूछा, बताओ, व्यापारी की किस बेटी का प्रेम सच्चा था? राजा ने जवाब दिया, तीसरी बेटी का प्रेम सच्चा था, क्योंकि उसने साधारण और सच्चे प्रेम का प्रतीक दिखाया। राजा का जवाब सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर लौट गया। तीसरी कहानी, बलिदान की परीक्षा ने बेताल को पकड़ने की कोशिश की, और इस बार बेताल ने बलिदान पर आधारित कहानी सुनाई। एक राज्य में 2 मित्र थे, जो हमेशा एक दूसरे के लिए बलिदान देने को तैयार रहते थे। एक दिन दोनों किसी वजह से दुश्मनी में पड़ गए और उनमें से एक ने अपने दोस्त को मरवा दिया। मरने से पहले दोस्त ने उससे कहा कि वह उसे माफ कर चुका है और हमेशा उसके साथ रहेगा। बेताल ने पूछा, बताओ, क्या उस मरने वाले दोस्त का बलिदान सार्थक था? विक्रम ने उत्तर दिया, बलिदान सच्चे प्रेम और मित्रता का प्रतीक था, लेकिन यह तब सार्थक होता जब उसकी दुश्मनी ना होती। बलिदान का अर्थ तभी होता है जब उसमें कोई शर्त ना हो। जवाब सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। अंतिम परीक्षा। राजा का मौन विक्रम ने बेताल को हर बार पकड़ने की कोशिश की, और हर बार बेताल एक नई कहानी सुनाता और प्रश्न पूछता, लेकिन आखिरकार विक्रम ने बेताल के सारे सवालों का उत्तर देना बंद कर दिया। बेताल ने सोचा कि राजा विक्रम अब मौन रहेंगे, तो उसने अपनी अंतिम कहानी सुनाई। इस कहानी में उसने खुद के बारे में बताया और राजा विक्रम को बताया कि साधु का असली उद्देश्य क्या था।
साधु चाहता था कि बेताल की शक्ति का उपयोग करके वह अमर हो जाए और पूरे राज्य पर शासन कर सके। राजा विक्रम ने समझा कि साधु का उद्देश्य गलत था, इसलिए उन्होंने बेताल से मित्रता कर ली और साधु की चाल को असफल कर दिया। शिक्षा और निष्कर्ष विक्रम और बेताल की कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी, धैर्य और नैतिकता का पालन करना बहुत जरूरी है। यह कहानी न केवल रहस्यमयी है, बल्कि इसमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश है। विक्रम और बेताल की कहानियां हो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है और ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सही निर्णय लेना ही सच्चा साहस है।